हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी की स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के एग्जांपल्स को। जी हाँ दोस्तों, काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, काफी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 8 को, एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्लास 8 की। तो देखिए क्वेश्चंस में हमको क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एच फाइंड कीजिए। पहला तो हमें बोला है एच फाइंड कीजिए यदि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो हमको गिवन हो। तो हमें गिवन कितना है, क्यूबॉइड वॉल्यूम हमको गिवन है, क्यूबॉइड वॉल्यूम गिवन है 275 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको गिवन है। और बेस एरिया भी गिवन है। क्या गिवन है दोस्तों, बेस एरिया भी हमको गिवन है। कितना है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया कितना गिवन है हमको क्यूबॉइड का 125 कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको गिवन है। ये दो चीज हमको गिवन है और बोला है इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता कितना है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल बी और एच की। क्यूबॉइड कैसा होता है सभी को पता है, कोई समस्या नहीं। कोई होल ले लेते हैं, बड़ा सा कमरा होता है बड़ा लंबाई में, ये तो होती है इसकी एल लेंथ, ये होता है इसका ब्रेथ बी, ये होता है इसका एच हाइट। ठीक है, ये चीज होता है इसके अंदर। एल क्या है लंबाई है, बी क्या आपकी चौड़ाई है और एच क्या है इसकी ऊंचाई है। तो एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू कितना है 275। अब देखो आगे हमको इसमें ये गिवन है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बेस कैसा दिख रहा है हमको, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है हमको। जो भी कमरे का फर्श होगा वो एक रेक्टेंगल ही होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 25। तो एल और बी का वैल्यू हमको पता है कितना है 25। कितना है पता है हमको, एल और बी का वैल्यू कितना पता है 25। तो हम ये 25 यहाँ रख देते हैं इंटू एच इक्वल टू 275। तो उसने क्या पूछा हमसे एच, तो एच को यहीं रखते हैं 275 में किसका डिवाइड कर देंगे 25 का। तो हमें क्या मिल जाएगा एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको कट करते हैं, किससे कट रहा है 25 का टेबल बोलो 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स कितना बचा 2 बचा, ये 25 बन जाएगा। तो 25 से 25 कट जाएगा कितनी बार 1 टाइम्स। कितना आ गया एच का वैल्यू 11 निकल के आ गया किसका क्यूबॉइड का हाइट, क्यूबॉइड का ऊंचाई हमारे पास इजीली निकल के आ गया। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर, ये तो था 8। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 वो बोल रहा है एक गोदाम है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप के अंदर कोई गोदाम है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। कितना गिवन है 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। हाउ मैनी क्यूबॉइड बॉक्स कैन बी स्टोर इन इट, मतलब इसमें कितने क्यूबॉइड के जो बॉक्स है वो रखे जा सकते हैं यदि उस एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको गिवन है। तो स्मॉल क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, स्मॉल क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है हमारे को दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब। तो कितने रखे जा सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि कितने रखे जा सकते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है बड़ा वाला वॉल्यूम है आपका एल इंटू इसको कैपिटल लिख देते हैं ना, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, स्मॉल है तो इसको एल बी एच लिख देते हैं, इसको कैपिटल लिख देते हैं एल बी और एच। तो बड़े वाले वॉल्यूम में हमेशा किसका डिवाइड कर दो, जो भी छोटी चीज लग रही है उसका वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, तो आपको पता लग जाएंगे कि वो बॉक्स कितने हैं, कितनी टाइलें हैं। ठीक है, टाइलें भी पूछ लेता कई बार कि टाइलें कितनी लगेगी। तो बड़े वाले वॉल्यूम में किसका डिवाइड करना है, छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइड करना है। तो बड़े का वॉल्यूम कितना होगा 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर 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 क्यूब है हमारे पास क्वेश्चन में। और यहाँ पे छोटे वाले का वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है। कितना दे रखा है 0.8। पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा ऊपर, एक जीरो चला जाएगा, काटते हैं इसको, कट रहा है 8 से कट रहा है कितनी बार 5 टाइम कट रहा है, काट दो। चलो कितना बचा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको से गया 15 को 6 करो कितना आ गया 90। 1 2 3 कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 जीरो और लगेंगे, कितना आ गया हमारे पास
मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब नहीं आएगा, मीटर क्यूब तो नीचे भी है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। ये कितना आ गया n, कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 6 से किया 90, अब 1 2 और 3 0 आ गया, मतलब 90,000 करीब बॉक्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं। इस प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है हमको। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर हिज रोल। कोई पेपर है लंबा, उसको ऐसे फोल्ड किया गया है, ठीक है, कैसे फोल्ड किया गया है, इस तरीके से फोल्ड किया गया है, उसकी जो विड्थ है चौड़ाई, अपन ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, हाँ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमको ऐसा कोई पेपर गिवन है लंबा सा, जिसकी विड्थ है कितनी है 14 है, ठीक है। इसको जब इस तरीके से फोल्ड किया गया तो ऐसा सिलेंडर बन गया, कैसे बन गया, ऐसा सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है 20 है, कितना है 20, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 14 है। अब बोला गया है कि इस, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से समझना, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कर देते हैं इसको। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को बोलते हैं हम 22/7, आर कितना है क्वेश्चन के अंदर 20, यहाँ पर रख देते हैं 20 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिख दो। एच कितना है हमारे पास, एच है 14, कितना है 14, कट हो रहा है वो तो काट दो, 14 कट रहा है 2 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 को 2 से, 2 को 2 से, है ना, कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 को इससे करो 16 और ये 17, कितना हो गया 1 2, कितना 0 2 0, इतना इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। वॉल्यूम मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा, यदि डायमेंशन हमको सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, मीटर में गिवन है तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हमें सेंटीमीटर गिवन है तो हम क्या आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। जब भी वॉल्यूम आ जाए हमेशा क्यूब के अंदर ही काम होगा, इस एरिया आ जाए तो स्क्वायर के अंदर ही काम होगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 को कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, कोई पेपर है रेक्टेंगुलर पीस का, यहाँ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात कर रहे हैं, क्या क्या गिवन है हमको, इसने हमको दिया है कोई रेक्टेंगुलर पेपर है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, कितना 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई पेपर है, ऐसा पेपर है 11 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमको गिवन है। ये बोल रहा है इसको बिना फोल्ड करे, विदाउट ओवरलैपिंग करे, ओवरलैप नहीं करना एक दूसरे के ऊपर, इसको 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई सिलेंडर बनाना है इस तरीके का। अब इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इसका जो सिलेंडर बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट तो कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, इतनी हो जाएगी। तो जब इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तो ये चारों तरफ जो घूम रहा है वो कितना घूम रहा है 11 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं, सी ए से जानते हैं क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कहने का मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, चारों तरफ घूम रहा है पेरीमीटर में, ठीक है, पेरीमीटर में घूम रहा है तो उसका एरिया कितना होता है 2 पाई आर होता है। और वो जो 2 पाई आर घूम रहा है, ये जो घूम रहा है इस पेपर को क्या करेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे घुमाएंगे, तो ये जो घूम रहा है वो कितना घूम रहा है 11 घूम रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 आर का वैल्यू हमको चाहिए इक्वल टू 11। तो आर को यहीं रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, 11 ये 7 उधर मल्टीप्लाई होगा 7, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा और ये 22 भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, आर का वैल्यू आ गया। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उसने क्या बोला है वॉल्यूम फाइंड करो, क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास, आर मिल गया हमको इतना सारा, ठीक है। तो ये कितना है 11 इंटू 7, 2 इंटू 22, 11 इंटू 7, 2 इंटू 22 और h कितना है, h कितना है हमारे पास
4 है, कितना है 4 है। ठीक है, जो कट रहा है काटते हैं, बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 11 से 22 कट जाएगा 2 टाइम्स। क्या क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा एक तो 11 बचा, एक बचा 7 और एक बचा ऊपर 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 11 इंटू 7 बचा। तो हमारा वॉल्यूम जो निकल के आया वो कितना है 77। डायमेंशन किसके अंदर है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। जब भी वॉल्यूम की बात आती है तो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इसका वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाता है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 और आपका एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज 9.3 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।